श्री राम और हनुमान जी का मिलन। श्री राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मतंग ऋषि कुछ समय पूर्व ही महासमाधि ले चुके थे। उनके बाद आश्रम की देखभाल सबरी नामक एक सन्यासिनी करती थी। सबरी का वास्तविक नाम श्रवणा था। वह भील जाति की थी। चूंकि बाल्यकाल से ही उसका मन धर्म कर्म में अधिक रमता था, इसलिए युवा होने पर वह घर परिवार त्याग कर मतंग ऋषि के आश्रम में आकर रहने लगी। यही कठोर तप और सेवा द्वारा उसने योग से संबंधित दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। शबरी को जब श्री राम के आगमन का समाचार मिला तो प्रसन्नता की अधिकता से उसके नेत्र झलक आए। भगवान के साक्षात दर्शन की उसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। उसने श्री राम की चरण धूलि माथे से लगाई और उन्हें प्रेम पूर्वक चक चक कर मीठे बेर खिलाने लगी। सबरी के इस निश्चल प्रेम को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे माता कहकर संबोधित किया। करुणा निधान के मुख से अपने लिए माता शब्द सुनकर सबरी को लगा मानो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। वह भाव विभोर होकर बोली, भगवान, मतंग ऋषि ने महासमाधि से पूर्व कहा था कि एक दिन श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आएंगे। तभी से मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका वचन आज सत्य हो गया। प्रभु, अब जीवन के प्रति मुझे कोई मोह नहीं रहा, परंतु कबंध ने आपको जिस उद्देश्य से यहाँ भेजा है वह मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। भगवान, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुख नाम का पर्वत है। उस पर वनराज सुग्रीव वास करते हैं। आप उनसे जाकर मिलें। सीता जी को ढूंढने में वह आपकी हर संभव सहायता करेंगे। तदंतर शबरी ने योग अग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। शबरी के परामर्श के अनुसार राम लक्ष्मण शमुक पर्वत की ओर चल पड़े। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से छिपकर शमुक पर्वत पर रहता था। उसके साथ पवन पुत्र हनुमान, जावंत आदि भी थे। उसने दो सुंदर धनुर्धारियों को पर्वत की ओर आते देखा तो सोचने लगा, अवश्य बाली ने उसके वध के लिए उन वीरों को भेजा है। वह भयभीत हो गया और उसी समय हनुमान को वास्तविकता का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी छलांग लगाते हुए कुछ ही पलों में राम लक्ष्मण के सम्मुख पहुंचे। उस समय उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया था। वे मधुर स्वर में बोले, हे सुकुमारों, यद्यपि आपने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, परंतु हाथों में सुशोभित धनुष आपके क्षत्रिय होने का प्रमाण दे रहे हैं। आप वास्तव में कौन हैं और किस उद्देश्य से वन में भ्रमण कर रहे हैं? तब लक्ष्मण ने श्री राम का परिचय देते हुए सीता हरण की घटना कह सुनाई। अपने इष्ट देव को सामने देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। राम भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को पहचान गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक हनुमान को हृदय से लगाया और तत्पश्चात हनुमान ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और छलांग मारते हुए सुग्रीव के पास लौट आए।